सिंटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग ग्रामर। कौन कौन से टॉपिक चालू करा रहे हैं अभी? इससे पहले क्या चल रहा था? सिंथेसिस सिंपल कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स भी पढ़ना है। देखो, सिंटेक्स का दूसरा नाम होता है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें क्या करते हैं? शिवानी बताओ बेटा, व्हाट डू वी डू इन दिस टॉपिक? इस टॉपिक में किसी सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके उस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। वो सिंटेक्स की हेल्प से ही करते हैं। तो यानी क्या लिख सकते हो? द करेक्ट arrangement of words in a sentence is called syntax। क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। पूरा आ गया है? बिल्कुल आ गया है। तो किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम क्या कहलाता है? सिंटेक्स कहलाता है। तो सेंटेंस में आपको 5 बताए थे ना, असर्टिव कि असर्टिव पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। इंपेरेटिव में पहले वर्ब आती है। एक्सक्लेमेटरी में आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं, है ना? तो क्यों इस सेंटेंस के नेचर के हिसाब से शब्द लगा रहे हो ना, वो यही चीज कहलाती है सिंटेक्स। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, हमारे इंग्लिश में अगर बात करते हैं लेटर की, तो लेटर कितने होते हैं बेटा? 26। इन लेटर से मिलाकर के क्या बनाया हमने? वर्ड बनाया। क्या बनाया? वर्ड। और वर्ड से मिलाकर हमने क्या बनाया? सेंटेंस बनाया। यस और नो? तो अभी हम जो जितनी भी स्टडी करते हैं वो सेंटेंस के आधार पर तो करते हैं, चाहे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे हमारा सिंथेसिस हो। तो सारी बातचीत हमारी सेंटेंस के ऊपर ही तो चल रही है ना? तो एक सेंटेंस के निर्माण के लिए मैंने क्या किया? वर्ड का प्रयोग करता हूं। तो अगर हम वर्ड की बात करें बेटा, कि हमारी अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द होते हैं, टोटल कितने शब्द होते हैं? 8 शब्द होते हैं। हमारे इंग्लिश में शब्दों के केवल 8 कैटेगरी हैं, 8 प्रकार हैं। 8 के अलावा 9वां शब्द नहीं है। और तुम 8 शब्द ना पढ़ पाए, अभी तक नहीं पढ़ पाए ना, कितनी बड़ी बात है। तो यानी जितने भी वर्ड्स हैं उनकी क्लास कितनी है? 8 हैं, 8 भाग है। ठीक है, उनके प्रयोग के आधार पर, उनके यूजेस के आधार पर, उनके मीनिंग के आधार पर हमने कितने कर दिए हैं? उनके 8 भाग कर दिए हैं। केवल शब्द हमारे 8 होते हैं। ठीक है, और उन 8 शब्दों के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लो या फिर सिंटेक्स कह लो। 10th क्लास तक हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लेते हैं, और 10th क्लास के ऊपर इसको सिंटेक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो 8 शब्द कौन कौन से हैं बेटा? उन 8 शब्दों के नाम बताएंगे। पहला नाउन, कट गया। पहला क्या हो जाएगा बेटा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। क्रम खराब हो गया। वर्ब के बाद क्या लिखेंगे बेटा? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लास्ट बचता है बेटा आपका इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश में केवल 8 शब्द होते हैं, 8 के अलावा 9वां शब्द नहीं होता। इन 8 शब्दों के प्रयोगों को जानना, यूज कैसे करते हैं, यूज को समझना। ठीक है, यही कहलाता है आपका सिंटेक्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो आपसे सेंटेंस में कभी गलती होएगी नहीं।
हमेशा आप एक्यूरेट सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा एक एक करके, अगर हम नाउन की बात करते हैं, आज हम केवल बेसिक लेवल पर जान रहे हैं, कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउन की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज अ नेमिंग वर्ड। ये क्या होता है बेटा? ये नेमिंग वर्ड होता है। जितने भी नाम होते हैं सारे नामों को हम नाउन में रखते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ किस किस का? पर्सन, प्लेस, थिंग, वर्ड, एनिमल, ये सब नाउन है। ठीक है, रो क्यों रहे हो? रो क्यों रही है? ये निशा रो रही है। रोना नहीं, अभी तो बेटा नाउन शुरू हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं बेटा? जो नाउन को हटा करके लगाया जाता है उसे क्या बोलोगे? रिप्लेस आ नाउन। नाउन को हटा करके जिसे लगाया, प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ये किसको क्वालिफाई करेगा? क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। कल क्वालिफाई करेगा, विशेषता बताएगा। अभी तो हम केवल ऊपर ही ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, फिर डिटेल में जाएंगे, अभी चीजें आएंगी। वर्ब बताइए, ये क्या करेगा? जो नाउन प्रोनाउन एक्शन करते हैं उनकी क्रियाओं को बताएगा। इट इज अ एक्शन वर्ड। क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? जो एक्शन हुआ है उस एक्शन के करने के तरीकों को बताए उसको बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइज अ वर्ब। ये वर्ब को क्वालिफाइज करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन, ये दो नाउन के बीच में रिलेशन को बताएगा कि दो नाउन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। सब उतारने में लगे हैं, नोबडी नोज, नोबडी केयर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड, नो, है ना, बस हमें उतारना है। उतारने की टेंशन अभी भी खत्म है? इतना मेहनत चल रही है, इतना आप लोग कोऑपरेट करते हो मेरे साथ, किस लिए बताओ? उतारने की टेंशन है, समझने की टेंशन है ना? समझ लीजिए पहले। ठीक है, जो वर्ब को क्वालिफाइज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन की बात करते हैं, दो नाउन को प्रोनाउन को जो रिलेट करने का काम करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। दिस इज अ रिलेटिंग वर्ड, कि दो वर्ड आपस में कैसे कनेक्ट है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, पीछे है, आगे है, इन सब की जानकारी कौन देगा? ये देता है प्रीपोजिशन। पोजीशन को बताएगा ना कि एक पोजीशन दूसरे के साथ कैसी है। एंड व्हाट इज कंजंक्शन? अभी मैंने बताया डार्क एंड डार्क में बहुत सारे कंजंक्शन लगाते थे ना। असर्टिव में दैट लगाया था, है ना, इफ लगाया था, क्वेश्चन वर्ड लगाया था, टू लगाया था, बिल्कुल सही बात है। तो कंजंक्शन जस्ट लाइक अ कनेक्टिंग वर्ड, जो कनेक्ट करने का काम करे, जो जोड़ने का काम करे, वो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। किस किसको जोड़ेगा? शब्दों को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दो सेंटेंस नहीं है, वो क्लॉज हैं। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए तो कंजंक्शन लगा रहे हैं। और लास्ट है इंटरजेक्शन। ये क्या करेंगे? ये सडन फीलिंग को बताते हैं, सरप्राइजिंग एक्शन होते हैं उनको शो करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं ये वर्ड? ये शो करते हैं किसको? सरप्राइजिंग एक्शन को। सरप्राइजिंग एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ये वो शब्द होते हैं, ये जिक्र करते हैं कि ये घटना अचानक से घटित हुई है, जैसे अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ दैट, है ना। तो ये वर्ड्स होते हैं आपके इंटरजेक्शन। तो आज हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल बेसिक किया है, कल हम एक एक करके पिक करेंगे, है ना। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं पहले, आर्टिकल, तो आर्टिकल आपके डिटरमाइनर्स में आते हैं।
है ना। तो कल हम देखते हैं, आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ के आना उसमें से, ठीक है। बैठिए।